सिद्धार्थनगर जनपद में आखिरकार नामांकन से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के अध्यक्ष पद की घोषणा की, जिसमें गोविंद माधव ने सिद्धार्थनगर नगर पालिका से नामांकन किया, तो वहीं उसका बाजार नगर पंचायत से मंजू जायसवाल ने, नगर पंचायत कपिलवस्तु से प्रमिला देवी ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह व डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि उपेंद्र प्रताप सिंह, विधायक श्यामधनी राही मौजूद रहे। सभी की मौजूदगी में नौगढ़ तहसील में नामांकन हुआ। नामांकन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। वहीं सभी ने अपनी अपनी जीत का दावा पेश किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दूर दराज से आए हुए नेताओं ने भी जीत का हौसला बढ़ाया। क्या कुछ कहा जिला अध्यक्ष व वर्तमान प्रत्याशी ने, सुनिए। टेंशन के बाद क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने हम पे विश्वास जताया और एक कार्यकर्ता, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता था, उन्होंने बहुत ही विश्वास जताया और निश्चित रूप से अगर मैं चुनाव यहाँ से जीता तो आदर्श नगर पालिका स्थापित करने का पूरा प्रयास करूँगा। और यही नहीं, जिन लोगों ने सिद्धार्थनगर जनपद को बनवाने का काम किया, जैसे पंडित रामशंकर मिश्र जी रहे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया था, और बहुत सारे प्रत्याशी लड़े, यहाँ पे अध्यक्ष भी हुए, लेकिन कभी ध्यान नहीं गया कि हमारे पूर्व के नेताओं ने कितना काम यहाँ किया। निश्चित रूप से मैं उनका एक विशाल मूर्ति भी लगवाने का प्रयास करूँगा। और सिद्धार्थनगर में जो हमारी अंत्योदय की जो परिकल्पना है, जो हमारे गाँव में रहने वाले जो बहुत ही गरीब हैं, निश्चित रूप से उनके लिए, और सिद्धार्थनगर के जो हमारे व्यवसायी हैं, कैसे उनका व्यवसाय अच्छे से चले, सड़क यहाँ कैसे सुंदर हो, बिजली की समस्या समाप्त हो, कैसे एक सुंदर वातावरण बने, इस विचार को लेकर के हम काम करें। सड़क नालियाँ सब टूटी फूटी हैं, एकदम जर्जर स्थिति है नगर पालिका की। जलजमाव बहुत बड़ी समस्या है। सड़कें, नाली, बिजली या हमारे जो यहाँ के व्यवसायी वर्ग हैं, उनके लिए निश्चित रूप से अगर मैं यहाँ चेयरमैन बना, अगर यहाँ के समाज ने हमें चेयरमैन बनाया, तो निश्चित रूप से आपको दिखेगा, साल भर के बाद दिखेगा, यहाँ की सड़कें, यहाँ बिजली, पानी, सारी व्यवस्थाएं आपको दिखेंगे। बागियों को कैसे मनाएंगे? बड़ी चुनौती है। नहीं, हमारे यहाँ कोई बागी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता टिकट नहीं मांग रहा था। कोई सपा से था, कोई बसपा से, सब बाहर से आकर के टिकट मांग रहे थे, जिनका कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हम पे विश्वास जताया है, और यहाँ के समाज ने अगर हम पे विश्वास जताया तो निश्चित रूप से आदर्श नगर पालिका बनवाने का काम करूँगा। समाज से आए प्रत्याशी को लाके उतार दिया गया, तो कहीं ना कहीं आरक्षित जो समाज उसके विरोध। ऐसा नहीं है, जितने हमारे समाज के भाई हैं, कोई अगड़ा पिछड़ा कोई यहाँ मायने नहीं रखता। हमारे कई जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो कई वर्गों से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो सोच है, सबका साथ सबका विकास, उसी को लेकर के हम काम करेंगे। टिकट का जो वितरण किया, जो अनाउंस में हुआ नामों का, वो काफ़ी देर में हुआ, इसके पीछे की क्या रणनीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतांत्रिक पार्टी है। स्क्रीनिंग कमेटी हमारी मंडल की टीम से लेकर के जिले की टीम, क्षेत्र की टीम, फिर प्रदेश की टीम, और वो केंद्रीय नेतृत्व तक भी ये विषय जाता है। और मैं केंद्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि एक जमीनी कार्यकर्ता, राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से काम करते हुए गोविंद माधव ने जिस प्रकार से लंबे समय तक इस विचारधारा के साथ काम किया, और आज भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए जिलाध्यक्ष के रूप में पूरे जिले में काम कर रहे हैं, ऐसे योग्य कार्यकर्ता को, और हमारे अन्य नगर पंचायत, नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को यहाँ पर दिया गया। मैं कह सकता हूँ कि एक प्रक्रिया के तहत एक कार्यकर्ता को, जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है, और जिस प्रकार से आम जनता का विश्वास मोदी जी और योगी जी के साथ है, मैं कह सकता हूँ हर चुनाव की भांति इस चुनाव में भी जनता जनार्दन का स्नेह और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा। हमारे सभी प्रत्याशी 9 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका में प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर जाएंगे। ट्रिपल इंजन क्या लगता है? ट्रिपल इंजन? हाँ, बिल्कुल आएगी। जो ये आम जनता को भी विश्वास है कि मोदी जी जो पैसा दिल्ली से भेज रहे हैं, योगी जी जो पैसा लखनऊ से भेज रहे हैं, वो नगर पंचायत और नगर पालिका के माध्यम से ज़मीन पर उतारने का काम ये बेहतर तरीके से हो सकता है। इसलिए आम जनता निश्चित रूप से हर चुनाव में जिसको टिकट नहीं मिलता वो बागियों को मनाने के लिए क्या करेगी? हमारे सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण मिलकर के बातचीत करेंगे, सबको समझाएंगे कि सब लोग कमल के फूल के साथ, मांगने का अधिकार सबको है,
लेकिन जिसको कमल का फूल हमारे नेतृत्व ने दे दिया,